चौथे पृष्ठ पर जी अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? किसी को याद है कहाँ तक हम लोग ने अभी चौथे पृष्ठ पर थे? लास्ट टाइम हमने करीब क्लस्टर्स हाँ क्लस्टरों का अभिगमन के बारे में शुरू किया था। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई क्लस्टर की जी संख्या मतलब कि शेप बदल सकता है। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर हमारे मिस्टर संदीप क्लस्टरों मलिक के और अभिगम से पढ़ लिया था दिल्ली का अनुभव हमने साझा किया था जी। जी। और उसके बाद विकास की निरंतर हाँ विकास की निरंतर से यहाँ से पढ़ना हाँ है। विकास की निरंतर से जी। ठीक है, तो आइए वहां से। डॉक्टर एफयू शायद कुछ बोल रहे थे कि कुछ समस्याएं हैं क्या, कुछ वीकनेसेस हैं वो उन्होंने फाइंड आउट करी है इंदौर में, वो कुछ बताना चाह रहे थे तभी खत्म अच्छा हो हाँ, गया। आप कुछ बताना चाहते हैं डॉक्टर शाद? नहीं, वो मैंने उस टाइम पूछा तो था आपसे, हाँ फिर आप दोनों हाँ, ने वो भाई मिस्टर संदीप मलिक और अपने दिल्ली का अनुभव हमने आपसे दिया था, साझा उसको किया नोट कर लिया। जो जी। कमजोरियां हैं उसको तो पॉइंट आउट किया हाँ, जी। उनके बहुत सारी और कुछ नहीं संस्थाएं नियाज हैं भाई, और कुछ नहीं पूछना। जी। हाँ, और भी कुछ था, अन्यथा हम बढ़ सकते हैं यहाँ से। यस, विकास की निरंतरता। जयवर जी पढ़ू आप डॉक्टर साहब में? हाँ जी, आप पढ़ सकते हैं जी, पढ़िए। थैंक यू। पैराग्राफ नंबर 7। नहीं, और कोई पढ़ रहा है? अनुज एक सेकंड आशीर्वाद, कभी 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 और लोग भी आ जाए थोड़े बहुत हाँ हाँ, अच्छा हाँ, confusion हो नहीं जाता है। हाँ कोई सबको, बात हाँ मिस्टर अनुज आप आमंत्रित करें। जी हाँ, जयवर जी आप सुन सकिए। हाँ जीबा, अच्छा ठीक है। शायद वो कट गया इसके अंदर, नेटवर्क का इशू था। अच्छा अच्छा जी हाँ, वो आप ज्वाइन हो गए हैं वापस। अच्छा अच्छा। जयबा यादव जी प्लीज पढ़ दीजिए विकास। हाँ श्रीमती जीबा जी। एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ तो मेरी आवाज ओह ठीक अच्छा से आई अच्छा। क्या? नेटवर्क आ रहा है और जा रहा है। हाँ अभी तो आ रहा है, लेकिन हाँ अगर यात्रा में है तो हो सकता है कि वो कट सकता है, क्योंकि हाँ, कभी मेट्रो कभी में वो हूँ तो जी नेटवर्क जी। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है नियाज भाई, आप फिर। विकास की निरंतरता के साथ क्लस्टरों का अभिगमन समुदाय के प्रसार और सुगठन के लिए बुनियादी प्रारूप बना रहेगा। विकास पथ की जिन विशेषताओं का विशेष रूप से पहले, दूसरे और तीसरे मील के पत्थर जो प्रगति पथ को चिन्हित करते हैं में अनुसरण किया जाना चाहिए। जो हमारे पिछले संदेशों नियाज के भाई, नियाज भाई, मुझे ऐसा लगता जी है जी हमने वो इससे बहुत आगे पढ़ लिया था। हाँ ये हम जो पढ़ है चुके पेज हैं। नंबर हाँ हाँ, 5 इसके बाद पेज नंबर 5 पे, और ये जो सबसे उन्नत क्लस्टरों से सीखना, ये भी हमने पढ़ा था। अच्छा 12वें हाँ से हाँ शुरू करना हमको। हाँ, अच्छा अच्छा, 12वां निसंदेह। पैराग्राफ, बेशक हाल के वर्षों में, यहाँ से यहाँ से शुरू पढ़ना। करना। कुल मेरा भी ये ख्याल था कि यहाँ से शुरू हाँ करना। करेक्ट। जी जी, चलो मैंने चलो यहाँ जी हाँ चलो यहाँ से पढ़ लेते हैं। जी। बेशक बेशक हाल के वर्षों में ग्रहणशील पड़ोस और गांवों में किए जा रहे कार्य विशेष ध्यान का केंद्र रहे हैं। अब ऐसे स्थानों के निवासी बड़ी संख्या में बहाई गतिविधियों में भाग लेना शुरू करते हैं। जब ऐसे स्थानों के निवासी बड़ी संख्या में बहाई गतिविधियों में भाग लेना शुरू करते हैं, इसमें निहित जटिलता से निपटने के लिए समन्वय पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सघन गतिविधि के प्रत्येक केंद्र के भीतर परिवारों के समूहों के बीच सहयोगात्मक व्यवस्थाएं उभरती हैं, जो आसपास के कई घरों में इस तरह की गतिविधियों का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से आपस में समुदाय निर्माण गतिविधियों का आयोजन करते हैं। मित्रों का एक
अनौपचारिक नेटवर्क चल रहे प्रयासों को प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करता है। ऐसे स्थानों में दैनिक जीवन का चरित्र एक ऐसी संस्कृति थी जिसमें उपासना और सेवा एक साथ कई लोगों को शामिल करने वाली इच्छित गतिविधियां होती हैं के अनुकूल बन रहा है। उल्लासित करती भली भांति तैयार सामुदायिक सभाएं कुछ मामलों में शिविरों और त्योहारों तक बढ़ती आवृत्ति के साथ होती हैं और ऐसे अवसरों पर संगीत और गीत प्रमुखता से प्रस्तुत होते हैं। वास्तव में कलाएं शुरू से ही एक समुदाय के विकास का एक अभिन्न अंग है। ऐसी व्यवस्था में खुशी पैदा करने, एकता के बंधन को मजबूत करने, ज्ञान का प्रसार करने, समझ को सुगठित करने और यहाँ तक कि बृहद समाज के लोगों को प्रभु धर्म के सिद्धांतों से परिचित कराने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में नजर आती हैं और स्वाभाविक रूप से वाह्यदर्शी होने की ओर मजबूती से ध्यान केंद्रित रहता है। उन आत्माओं के साथ जो अभी तक प्रभु धर्म में अपरिचित हैं, क्रिया के एक फलते फूटते पैटर्न के फलों को लगातार साझा करने के तरीके खोजने में। हाँ, एक और आगे भी पढ़ सकते हैं, एक और ले लें। इस सब के बीच हमने एक विशिष्ट हर्षित करने वाली परिघटना देखी है जिसकी प्रारंभिक झलक हमने आपके 2015 के सम्मेलन में अपने संदेश में एक नए सीमांत का प्रतिनिधित्व करने के रूप में वर्णित की है। यद्यप सीखना की बड़ी संख्या को कैसे अंगीकार करना है, यह तीसरा मील का पत्थर पार कर लेने वाले किसी भी क्लस्टर की विशेषता है। मित्रों का ध्यान अनिवार्य रूप से विस्तृत होना तब शुरू हो जाता है जब वे ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समुदाय निर्माण गतिविधियों में भाग लेने लगता है। यह किसी क्लस्टर में केवल एक विशिष्ट आवासीय क्षेत्र के लिए या ऐसे कई क्षेत्रों के लिए या एक गांव के लिए सच हो सकता है कि क्लस्टर के अन्य भाग अभी तक इस वास्तविकता तक न पहुंचे हों, लेकिन ऐसी जगहों पर जमीनी स्तर पर काम करने वाले मित्रों के मन में आसपास रहने वाले सभी लोगों के विकास और खुशहाली के विचार बढ़ते रूप में अपना स्थान बनाते जाते हैं। बाहरी संस्थाएं बच्चों और किशोरों की एक पूरी पीढ़ी की आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी को अधिक गंभीरता से महसूस करती हैं, जिनमें से अधिकांश या यहाँ तक कि सभी पहले से ही सामुदायिक गतिविधियों में लगे हुए हों। स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं शासकीय अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करती हैं, यहाँ तक कि औपचारिक रूप से मिलकर कार्य करना भी प्रारंभ करती हैं और किशोरों, युवाओं, महिलाओं, परिवारों या अन्य लोगों के समूहों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक क्रिया की बढ़ती पहल पर ध्यान दिया जाता है, जो अपने आसपास की आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। गतिविधि के व्यापक स्तर और विविधता को देख सहायक मंडल सदस्यों को एक गांव या पड़ोस के लिए कई सहायक नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सहायक एक या अधिक कार्य प्रणालियों को अपना सकता है, आवश्यकता अनुसार परामर्श और सहायता प्रदान कर जी प्रदान कर सकता है। जी, यहाँ पर हम रुकते हैं। तो प्रिय साथीगण, बहुत बहुत धन्यवाद नियाज भाई। ये जो गद्यांश का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आपको याद रखना चाहिए कि हम लोग जो अग्रणीय जो समुदाय है क्लस्टर्स की तरफ से क्या सीख प्राप्त हुआ है और उससे संबंधित विश्व न्याय मंदिर
हमें कुछ अपना मार्गदर्शन साझा कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ने देखा कि जो तीसरे मील के पत्थर तक पहुंच चुके वाले जो क्लस्टर्स हैं, उसकी क्या परिभाषा और कैसे वो लोग ने जो ग्रहणशीलता क्षेत्रों में जो कार्य और सेवाएं हुई है, इससे हमने क्या सीख प्राप्त किया और कैसे धीरे धीरे जो एक स्वाभाविक रूप से एक जटिलता भी उत्पन्न होता है, उसको भी हम लोग ने समझा। और उसको ध्यान रखते हुए किस तरीके से अलग अलग क्लस्टर्स में समुदाय निर्माण के कार्य के लिए मित्रों ने परामर्श के आधार पे जैसे ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज है, इनफॉर्मल एक अनौपचारिक नेटवर्क बनाया। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से एडवांस क्लस्टर्स में कई संस्थाएं हैं। तो सहायक मंडल सदस्य हैं, स्थानीय आध्यात्मिक सभाएं हैं, फिर उसके साथ साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के भी काफी उसमें भूमिका होती है, फिर कोऑर्डिनेटर्स, फैसिलिटेटर्स, फिर क्लस्टर ग्रोथ कमेटी या एरिया टीचिंग कमेटी। तो इस तरीके से ये सारे संस्था या एजेंसीज मिलकर उस अग्रणीय समुदाय की परिभाषा हमें देते हैं। और धीरे धीरे जहां जहां भी मूल गतिविधि के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां जो लोग रहते हैं, वो लोग बहाई न भी हो तो उनको भी धीरे धीरे पता चलता है। और वो भी बहुत सारी महिलाएं देखते हैं कि दूसरी महिलाओं की तरफ से भक्ति पारक बैठक कार्यक्रम करते हैं, तो वो उसमें भी जुड़ना चाहते हैं। और एक घर के बाद दूसरे घर तक बहाउल्लाह का संदेश पहुंचता है और रोजमर्रा की जिंदगी में एक नई संस्कृति पैदा होती है, उत्पन्न हो रही है। और इस तरीके से फिर शिविरें लगाए जाते हैं, फेस्टिवल, बहाई जब त्योहार के दिन होते हैं तो उस समय भी उन सबको आमंत्रित किया जाता है। फिर बच्चों की तरफ से गीत संगीत और दूसरी प्रकार की जो कला है वो भी वो लोग दिखाई देने लगता है। गीत संगीत का तो होता ही है, फिर जब हम आपने देखा है कि बच्चों की नैतिक कक्षा में शिक्षक या शिक्षक की तरफ से कई चीजें उनको सिखाया जाता है। पुस्तक नंबर 3, पुस्तक नंबर 5 तो आधा हिस्सा तो कला के संबंधित है। तो एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग और आउटवर्ड लुकिंग बाहरी दुनिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में जितने भी लोग हैं उन्हें हम कैसे प्रभु धर्म की शिक्षा की ओर आकर्षित करें, और जो सेवाएं दी जा रही है उससे भी उन्हें कैसे हम प्रभावित करें। तो इस तरीके से एक पैटर्न ऑफ एक क्रिया की जो पैटर्न उभर कर दिखाई देने लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होते हैं और प्रभु धर्म के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसके बाद के पैराग्राफ में विश्वनय मंदिर 29 दिसंबर 2015 का जो संदेश था, यानी पिछली 5 वर्षीय योजना के आरंभ में, उसको संकेत करते हुए, उसका इशारा करते हुए यहाँ लिखते हैं कि कैसे अधिक से अधिक संख्या में लोग थर्ड माइलस्टोन, तीसरे मील के पत्थर तक पहुंचे हुए जो क्लस्टर्स हैं उसमें सम्मिलित या उसमें वो जुड़ना चाहते हैं। और कभी कभी एक क्लस्टर के अंदर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, या ग्रामीण नगर क्लस्टर है तो फिर वहां पर पूरा गांव, वो लोग भी प्रभावित होते हैं। और विशेष करके युवाओं की भूमिका भी काफी अच्छी दिखाई देने लगती है, क्योंकि ये जो शैक्षिक गतिविधि है। और फिर शेष में स्थानीय आध्यात्मिक सभा के भी कार्यक्रम में, कार्यकाल में, यानी कार्य सेवाओं में स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के भी जो कर्तव्य है, उनके दायित्व में भी वृद्धि आने लगती है। और वो
उसमें एक चीज यहाँ लिखा है कि स्थानीय आध्यात्मिक सभा का परिचय बाहरी दुनिया में, विशेष करके कुछ क्षेत्र में हम लोग ने भी दिल्ली में ऐसा अनुभव किया है। वहाँ के लोकल जो एमसीडी म्यूनिसिपल काउंसिलर होते हैं या एमएलए होते हैं या कुछ और सरकार के अधिकारी होते हैं, उनके साथ भी अपना संपर्क हम बनाते हैं। और विशेष करके हमने ये कोविड के टाइम पे जब हमने राशंस वगैरह बांटा था, तो इससे अच्छा एक तालमेल और एक संबंध बन गया कुछ क्षेत्र में। और गांव में तो पंचायत के साथ संबंध बन जाता है। और यहाँ पर फिर सहायक सदस्यों की भी जो भूमिका है और उनके भी जो सहायक होते हैं, उनकी सेवा का भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। तो साथीगण, जो मैं समझ पाया हूँ, यानी अग्रणीय क्लस्टर में जिस तरीके से एक तीसरे मील के पत्थर तक पहुंचा हुआ जो क्लस्टर है, उसका दृश्य क्या है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों का अनुभव हमारे यहाँ पे सभी जुड़े हुए मित्र अपने तरफ से अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं, अपना अनुभव बांट सकते हैं। तो साथीगण, आप अपने अपने, क्योंकि हर मित्र को हर रोज एक चीज हम करते हैं, अपनी वास्तविकता, और ये क्योंकि एक बहुत ही लचीला और एक डायनामिक प्रोसेस है, तो ये वास्तविकता में भी परिवर्तन और रूपांतरण भी हम देखते हैं। एक तो संख्या बढ़ती है, फिर कुछ और चीजों की साधन की आवश्यकता होती है, तो फिर संस्था हमें वो साधन मुहैया कराते हैं। फिर हमारी अग्रणीय क्लस्टर की तरफ से कुछ दूसरे क्लस्टर में भी या सब रीजन में भी हम कुछ मित्रों को चयनित करके कहते हैं कि आप वहां जाके भी सेवा कीजिए। यहाँ पर हमारे पास पर्याप्त संख्या में मित्रगण है जो मूल गतिविधि को सतत जारी रख सकते हैं। तो ये सारी भी चीजें आती है आप अपने अनुभव के अनुसार। विशेष करके हमारे संदीप मलिक जी, आप काफी अनुभवी और बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपके क्षेत्र में, और बाकी भी साथीगण आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं, और भी सारे मित्र जी। आप श्री संदीप जी। हाँ जी, आभार मित्रों। जी जी हाँ। पैराग्राफ नंबर 12 में मुख्य रूप से जो यहाँ चर्चा की गई है, और सघन गतिविधि के केंद्र, कम्युनिटी जी हाँ, सघन विकास। एक्टिविटी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे तो आ रही है स्पष्ट। हाँ, साथी, तो उससे तो सघन गतिविधि के केंद्र के बारे में भी मंदिर बता रहे हैं कि कैसे वहाँ वो गांव जो जहाँ की बड़ी संख्या में गतिविधियां होती है, वो या वो नेबरहुड जहाँ बड़ी संख्या में, तो वहाँ क्या क्या लक्षण दिखते हैं। एक तो होता है कि परिवारों के बीच जो समूह है, प्रार्थना सभा का जो पारिवारिक समूह है, उसके बीच सहयोगात्मक संबंध उभर के आता है। मित्रों का एक जो अनौपचारिक दल होता है, नेटवर्क होता है, वो काम करता है। वो न केवल प्रार्थना सभा के लिए होता है, बल्कि कई जगह पे जो देखने में आया है कि वो कक्षाओं के संचालन में भी सहयोग करते हैं, खास करके बच्चों की कक्षा और किशोर समूह में कोलैबोरेटर के टीम के रूप में। फिर प्रार्थना सभा में पारिवारिक समूह के सदस्य के रूप में। तो वहाँ एक उपासना के साथ साथ सेवा की एक संस्कृति उत्पन्न होती है। और जैसे जैसे लोग वहाँ उभर के साथ में जुड़ते जाते हैं, तो उनके अंदर भी एक इच्छा जागृत होती है कि क्या हम कौन सा सेवा का क्षेत्र या उपासना के तरीके अपना, क्या हम साप्ताहिक प्रार्थना सभा करें, प्रतिदिन करें, महीने में करें। तो यहाँ बात की गई है इच्छित गतिविधियों की। तो प्रार्थना सभा के रूप में भी होता, और कई मित्र ऐसे होते हैं जो बच्चों की कक्षा, किशोर कक्षा लेना आरंभ करते हैं। हमने देखा है हमारे यहाँ जो बिहार सिविल क्लस्टर है, या हम देख रहे हैं जो हमारा लोली बकरी, कई क्लस्टर है जहाँ की बड़ी संख्या में एक गांव के अंदर बड़ी संख्या में गतिविधियां हैं।
तो वहाँ इन ये चीज उभर के आती है। साथ ही कला संस्कृति का इस पे काफी अच्छा प्रभाव होता है, कला का। और बिहार में जी। आपको बता दें कि एक संगीत का एक दल है जिसको हम लोग बहाई मित्र मंडली कहते हैं, जो कि विभिन्न विषयों पे, चाहे प्रार्थना सभा हो, अध्ययन कक्षा हो, बच्चों की कक्षा हो, बहाई इतिहास हो, उस पे बहुत अच्छा गीत संगीत बना के अपना आयोजन करते हैं प्रार्थना सभाओं में। और सामूहिक जब भी कभी भी बैठकें होती है तो उसमें, तो वो एक जो पुनर्जन्म के सिद्धांतों को परिचित कराते हुए हम अपनी गतिविधियों को भी उसके माध्यम से परिचित कराते हैं। और इस तरह से ये मित्र मंडली जो है न केवल एक क्लस्टर में, एक राज्य स्तरीय मित्र मंडली है जो संगीत का उपयोग करती है, रचना करती है और साथ साथ उसका धुन लय तैयार करती है। तो जो बच्चों की कक्षा के गीत संगीत है या किसको बुक 5 में जो गीत संगीत के चर्चा की है, तो उसके अलावा भी एक समूह है जो अलग अलग जगह पे जाके इस तरह का आयोजन करती है। और पैराग्राफ नंबर 13 जो है वो मुख्य रूप से तीसरे मील के पत्थर वाले क्लस्टर की बात की जा रही है। यहाँ पे हमने 29 दिसंबर 2015 के विश्व न्याय मंदिर के संदेश में एक चैप्टर देखा था कि बड़ी संख्याओं को अपनाना और जटिलता का प्रबंधन करना। तो वो यहाँ वो बता रहे हैं कि कैसे एक क्लस्टर बड़ी संख्या में होता है। जैसे हम मान लें अपने यहाँ के 2 क्लस्टर की बात करें तो बिहार शरीफ या अलौली की, तो दोनों क्लस्टर है जहाँ की 5,000 से ज्यादा गतिविधियां हैं। और दोनों में ऐसे भी गांव हैं जहाँ एक गांव के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की कक्षा है, किशोर कक्षा है और हजारों की संख्या में प्रार्थना सभा है। तो अब वहाँ जटिलता बढ़ गई, गतिविधियां बढ़ने के साथ साथ उनकी जटिलता बढ़ गई। तो वहाँ हमको देखना होगा कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्कीम है वो क्या है, उसको कैसे हम व्यवस्थित करें, कैसे उसमें हम हर जगह हम औपचारिक व्यवस्था नहीं कर सकते, तो कैसे मित्रों का एक दल बनाए जो इन चीजों को संभालने में आगे ले जाए। कई बार हमने देखा है कि जब गांव के अलावा हमको पड़ोस के गांव को भी बांटना पड़ा है। हमने देखा एक हथवन गांव है जिसको हमने 8 टोले में बांट दिया है। एक गांव को 8 टोले में बांटा है क्योंकि वहाँ हजारों की संख्या में गतिविधियां हैं, जिसमें कि 100 से ज्यादा बच्चों की कक्षा है, करीब 75-80 हमारे जूनियर ग्रुप हैं, 20 पर स्टडी सर्कल है और 1000 के संख्या के आसपास, उससे ऊपर हमारी प्रार्थना सभा है। तो उसको संभालने के लिए हमने अपने व्यवस्था को टोलों में बांटा है और पूरे गांव को 8 टोले में 8 भाग में विभाजित करके और हर भाग की जिम्मेवारी कुछ मित्रों के जिम्मे है। तो इसके साथ साथ जो ये जिम्मेवारी की जो गंभीरता लोग समझने लगते हैं, तो हम बड़ी आसानी से इन गतिविधियों को आगे ले जाने में मदद करते हैं। साथ साथ वहाँ एक LSA जो है वो काफी धीरे धीरे स्वयं को परिपक्व कर रहा है और चीजों को समझने में, खास करके जो लोगों के साथ संबंध, चाहे वो पंचायत स्तर के, हमने कोरोना काल में बहुत अच्छा सीखा है कि कैसे अन्य एजेंसी, चाहे पंचायत हो, स्वास्थ्य विभाग हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, उनके माध्यम से हम लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। खास करके जो कोरोना काल में हम लोगों ने 2 तरह से लोगों को के सहयोग से मदद किया। एक तो लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाकर, उनको दवा पहुंचाकर, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था में मदद करके, और साथ साथ एक जो बहुत बड़ी सीख उभर के आई कि स्कूल कॉलेजेस जब बंद थे, खास करके बच्चों के लिए स्कूल बंद था, तो हमने विकेंद्रित रूप से गांव में हर एक 2-3 घरों के बीच बच्चों को एक जगह संग्रहित करके उनको पढ़ने में मदद किया, एकेडमिक एजुकेशन में। तो ये जो सामाजिक क्रिया की एक पहल उभर के आई, वो न केवल एक क्लस्टर में बल्कि बिहार में करीब इस तरह से कोरोना काल में हम लोग करीब 2,500-3 हजार बच्चों को इस तरह से मदद कर रहे थे उनके एकेडमिक एजुकेशन में। तो ये हमको सामाजिक क्रिया की पहल के रूप में भी देखने को मिला। तो ये कुछ चीजें होती है जो हम तीसरे मील के पत्थर में, जहाँ की हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन होते हैं, हम इन चीजों को बड़ी आसानी से कर पाते हैं।
धन्यवाद मित्र। जी हाँ जी, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिल्ली में भी कई क्षेत्र में इसी प्रकार का ही अनुभव है, और कला के माध्यम की बात भी आपने की तो मुझे याद आ गया कि आप मित्रों को याद होगा कि कैसे राजस्थान और यूपी में कठपुतली के दल होते थे, तो वो लोग भी उस समय इन कला के माध्यम से भी प्रभु धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचाते थे। फिर यूपी में बहाई इतिहास को याद रखने के लिए आप लोगों को पता होगा, एक कहते हैं आला है, आला यानी एक के बाद एक वो कड़ी जुड़ता जाता है, और इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं वो एक क्रम में बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से मित्रों को फिर कंठस्थ ये याद रखने में सहायता करता है। तो आपने बहुत सुंदर बताया कि आपके विशेष करके आलोली और हटवन और वहाँ पे जो गांव है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्कीम ऑफ कोऑर्डिनेशन, अनौपचारिक तो नेटवर्क होता है और फॉर्मल जो स्कीम ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ये सब भी हमें तीसरे मील के पत्थर तक जो क्लस्टर्स हैं। तो साथीगण, आप में से और भी मित्र होंगे जो जिनके कुछ अनुभव है आपके क्लस्टर को लेकर, आप कुछ साझा करना चाहेंगे? अभी जो हमने विश्व न्याय मंदिर ने जो अभी मार्गदर्शन दिया, तो और जो आपने कुछ देखा होगा कि कुछ कमी है या कुछ उसमें और चीज जोड़ना चाहिए, तो फिर इस संदेश को अध्ययन करने के पश्चात हम हमारे ही क्लस्टर में जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ परामर्श कर सकते हैं, और आने वाले जो सम्मेलन होंगे इसमें तो ये सारे विषय भी लिए जाएंगे, और जो हमारे जो सहशिक्षक होंगे, हर सम्मेलन के लिए अलग अलग गुट बनाए जा रहे हैं, और हर गुट के लिए कम से कम 1 से 2 सहशिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथीगण, आप में से अपने समुदाय को ध्यान रखते हुए ये 2 विद्यांश के संबंध अगर कुछ समुदाय निर्माण के काम को लेकर आप साझा करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कोई भी साथी। अन्यथा अगर एक प्रश्न था। हाँ, प्रश्न जी हाँ। अगर कोई समुदाय के अंदर मान लीजिए, जैसे पहले जब बताया गया था, लाइक आज से कई सालों पहले की एक प्रोसेस चालू हुई है, मतलब कि हमें उस तरीके से काम करना है, लेकिन वहां पे उस तरह से काम नहीं हुआ हो, तो जो रिसोर्स बिल्डिंग है वो उस तरह से प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो अब डेवलप करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं। अब तो सीधे सम्मेलन में जाएंगे तो एकदम काफी एडवांस स्टेज है ये तो उन समुदायों के लिए क्या है जो कि अब डेवलप हो रहे हैं, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, बिगिनिंग स्टेज में है, और कि वहां पर कैसे कार्य करना चाहिए, वहां पे कुछ स्टार्ट, या जहाँ पे कार्य हो रहा था पर किसी कारणवश जी। गतिविधियां रुक गई या गतिविधियां एकदम गर सही गई, लोग बात है। चले गए जो जी। तीसरे मील के पत्थर तक आ गए थे, लेकिन उसके बाद वापस थोड़ा किसी कारण पीछे आ गए, तो वहां उनको स्ट्रेस के लिए कैसे वो गतिविधियों को वापस चालू कर सकते हैं, उनको वापस लेके आए उसके अंदर। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि जो जब भी हम परामर्श करेंगे तो जो भी मित्र उसमें भाग ले रहे होंगे वो लोग अपने अपने अनुभव, अपने अपने जो क्लस्टर की उपलब्धियां हैं या जो उन्होंने सीख प्राप्त किया है, वो उस संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्ताव रखेंगे, तो दूसरे जो अग्रणी क्लस्टर के हैं वो लोग भी उन्हें बताएंगे। तो उस परामर्श के माध्यम से जहां जहां संसाधन की वृद्धि में कोई रुकावट आया है, तो फिर वो लोग फिर से वो देखेंगे कि किस तरीके से उसको शुरू कर सकते हैं। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हर मित्र अपने अपने वास्तविकता को साझा करेंगे, और फिर जो मार्गदर्शन है उससे जो हमें ज्ञान उभर कर मिल रहा है वो हम फिर उसको लागू करने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति का भी अनुभव हमारे संदीप जी, आप कुछ साझा करना चाहते हैं? जी। हाँ, मिस्टर अनुज के प्रश्न के उत्तर। हाँ, अनुज जी जो प्रश्न कर रहे हैं, तो अभी जो हम कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं वो केवल उन्हीं क्लस्टरों के लिए नहीं है जहाँ की हम बहुत आगे बढ़ गए, या हमारे दूसरे मील के पत्थर पे हो या तीसरे, हम ऐसे जगह पे भी कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जो या तो अभी शुरू हुए हैं
या शुरू होने वाले हैं, हम आशावान हैं कि यहाँ हम अपनी गतिविधियों को शुरू करेंगे। तो वहाँ समझिए कि हम 0 पे हैं, लेकिन हम वहाँ भी ये कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और जी उसके माध्यम से यहाँ जो हमारे पास जो मटेरियल होगा, जिसमें कि अभी जैसे इसी परिपत्र में हमने कई चीजों को देखा कि कैसे मानवता के लिए जरूरी है जो प्रकटीकरण। अगर हम उस पर चर्चा करें तो धर्म का क्या अर्थ है, तो हम उनको फिर से तैयार कर सकते हैं, हम एक तरह से संसाधन को। और फिर हम खास करके जो उनके सामाजिक जीवन से जुड़े हुए चीजें, खास करके जो शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा का क्या महत्व है, जब हम समुदाय के साथ फिर से एक वार्तालाप आरंभ करेंगे, चाहे इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या हम अलग से भी, जब भी हम कभी वार्तालाप करते हैं, हमारा अर्थपूर्ण वार्तालाप का जो विषय होता है मुख्य रूप से उनकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना है, क्योंकि जो भौतिकता में ज्यादा लीन होते हैं, इसी कारण से चाहे वो युवा हो या वयस्क हो, तो हमारे जो पूरा जो कॉम्बिनेशन होता है बातचीत का, वो सेवा और आराधना को दोनों को एक साथ लेके होता है। तो कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसके आधार पे हम दुनिया के उत्तर को प्रत्युत्तर दें। हम जब यूथ कॉन्फ्रेंस का मटेरियल जब आप पढ़ेंगे, उसमें भी 5 अलग अलग विषय हैं और उसके आधार पर भी हम अपने वार्तालाप करके हम उनको फिर से सचेत कर सकते हैं कि वो इन गतिविधियों में भाग लेके फिर अपने क्लस्टर को आगे लेके जाए। जब तक हम ये प्रयास करेंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो फिर हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। हमको इसके लिए लोगों से निरंतरता के साथ मिलने की आवश्यकता है और उनसे एक वार्तालाप और संबंध स्थापित करने की जरूरत है। जी धन्यवाद। श्रीमती ज़ीबा जी, आपने इशारा किया है, आप कृपया अपने विचार एक्चुअली साझा करें। प्रश्न बहुत अच्छा था, मैं जस्ट अभी नेटवर्क में आई। एक्चुअली प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कोलकाता का भी, अगर हम कोलकाता का एक्सपीरियंस शेयर करें, तो ये भी बिल्कुल नए नए तौर पे, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबी है, मतलब बिल्कुल, क्योंकि इतना एक्टिविटीज बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, लेकिन सब जगह ही नए हैं, बिल्कुल मतलब सीखने के प्रथम स्तर पे है, सेकेंड स्तर पे है। तो मैं एक्चुअली शेयर ये करना चाह रही थी कि हमने काउंसलर से पूछा था कि कैसे किया जाएगा, तो काउंसलर का बहुत अच्छा सजेशन था। उन्होंने बोला कि हम ये जो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, हम बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उन टॉपिक्स में से आपको अपने क्लस्टर के हिसाब से, अपने रियलिटी के हिसाब से आपको चूज करना है कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक आप यूज करते हो, किस तरीके से आप यूज करते हो। तो और ये सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है हर एक क्लस्टर के लिए है, चाहे वो नया हो या चाहे वो पुराना हो, सोया हुआ हो या एडवांस क्लस्टर हो, क्योंकि हर क्लस्टर के जरूरत के हिसाब से वहाँ पे जो मटेरियल्स है वो तैयार किए जा रहे हैं। और ये हमें अपना ये मतलब बहुत अच्छा है कि हमें ये अनुमति भी दी गई है कि हम अपने रियलिटी के हिसाब से उसको चूज कर सकें। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और 9 इयर्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये हमें दी गई है, तो 9 इयर्स प्लान के पहले एक मतलब हम सभी एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पे हम सभी 9 इयर्स प्लान को एक साथ वेलकम करेंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा है इस बार जो सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। जी जी हाँ, बहुत सही बताया। और इसमें हमारे जितने भी बहाई मित्र और संस्था के मित्र, बाहर की दुनिया के जितने भी मित्र हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि बहाई परामर्श में क्या क्या विषय लेते हैं और किस तरीके से हम परामर्श के आधार पे अपने अपने रियलिटी को समझते हुए योजनाएं तैयार करते हैं। एक सेकंड में तो उनका भी योगदान होगा। हाँ, टाइम बस पूरा होने आ रहा है कि जैसे उसमें अभी फैसिलिटी ट्रेनिंग चल रही है, जैसे बताया कि लचीलापन है इसके अंदर, तो उसमें से 5 विषय दे रखे हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं उसके ऊपर। तो अगर हम चाहे तो ऐसा, अगर हमारी वास्तविकता को देखते हुए हमें लगता है कि उन 5 में से 3 विषय काफी इंपॉर्टेंट है, उन पे फोकस करना चाहिए। तो हमें जरूरी नहीं है कि 5 के 5 विषय लेने हैं, हम 5 में से 3 भी ले सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि अपनी अपनी वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए ही हमें चर्चा करनी है। क्योंकि अगर एक क्लस्टर कभी सेकंड माइलस्टोन पर है
तो उनके साथ थर्ड माइलस्टोन की बात नहीं कर सकते हैं, या क्योंकि उसमें माइनरों के कुछ बारे में क्षेत्र काफी अग्रणी है। कुछ जी तो हाँ, ओके तो इस तरीके से जैसे श्रीमती दीपा जी ने भी बताया, अपनी अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, क्योंकि हाउस ऑफ जस्टिस की अपेक्षा तो अपार है हमारी ओर से, लेकिन जो हमारे क्लस्टर में किया जा सकता है और निरंतर, और विशेष करके भक्ति पारक बैठक और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज को हम सक्षम करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट में स्वामित्व उन्हीं को लेना पड़ेगा। तो बात हमें ध्यान रखना है कि अपनी अपनी वास्तविकता को समझे, और ये हम अपने ही मित्रों के साथ जब परामर्श करेंगे और फिर उस संदर्भ में ये मार्गदर्शन को कैसे हम आत्मसात करके, अर्जित करके उसको अपने सेवा के क्षेत्र में लाएं। हाँ, श्रीमती जैनब